बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ सब आप खैरियत होंगे। आज हमारे पास ये चार्जिंग फ्लेक्स के हवाले से मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, क्योंकि हम बात ये होता है कि थोड़ा सा मसला होता है तो चार्जिंग फ्लेक्स या ये इसको बोलते हैं चार्जिंग मॉड्यूल, ये हम चेंज कर देते हैं। लिहाजा आपने कस्टमर के भी पैसे बचाने होते हैं, अपने भी पैसे बचाने होते हैं। हमारा मकसद बेसिकली ये होता है कि कस्टमर को रिलीफ देना, ताकि अगर उसकी ये चीज़ एक ख़राब होती है हम उसकी एक चीज़ को क्लियर करें, ना कि उसको ये कहें कि आप चार्जिंग फ्लेक्स या चार्जिंग मॉड्यूल चेंज करें। तो 10-15 रुपए लगाने से अगर हमारे कस्टमर को एक अच्छा रिलीफ मिल सकता है या उसका अच्छा काम हो सकता है, लिहाजा जितने भी मेरे वीडियो रहेंगे कोशिश किया करें कि 10-15 रुपए लगा के उसको ये चीज़ तैयार करके दे दिया करें, ताकि उसको परेशानी या उसके बजट का आपको ख़ास क्या रखना होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले वीवो के जो से मॉडल है Y91, Y90, Y83, Y85, उसमें एक बहुत अहम ज़्यादा फॉल्ट आने वाला है ना, वो है चार्जिंग का फॉल्ट। चार्जिंग का फॉल्ट कौन सा होता है, क्या फॉल्ट है? चार्जिंग का फॉल्ट ये है कि वो चार्जिंग टेम्परेचर एरर यानी कि रेड बैटरी वाला फॉल्ट है। आज इसी वीडियो में हम क्लियर करेंगे। वो कैसे क्लियर करना है, क्या चीज़ में क्लियर करना है, किस चीज़ से क्लियर होता है, इसी वीडियो में आपको ये बताया जाएगा। वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मेरे पास एक वीवो की चार्जिंग फ्लेक्स है। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इस चार्जिंग बेस को चेक करना है, इसके वोल्टेज को चेक करना है। अगर इसके वोल्टेज ओके यानी कि मेंटेनेंस के हिसाब से वोल्टेज आ रहे हैं तो आपने चार्जिंग बेस को चेंज करना, अच्छी तरह चेक करना है, इसके वोल्टेज को अच्छी तरह चेक करना है। उसके बाद इसके साथ ये एक आईसी लगा हुआ है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है। आपने इस चीज़ पर वोल्ट चेक करने आया कि हमारे इस जगह से इस जगह पर वोल्ट क्लियर आ रहे हैं। हाँ, अगर आ रहे हों तो फिर भी आपका मोबाइल चार्जिंग नहीं कर रहा, उसका मकसद ये है कि आपने सबसे पहले ये चार्जिंग आईसी उतारना है, फिर आपने इसके वोल्ट चेक करने हैं। इधर से इधर तक आ रहे हैं, अगर हम इधर से चेक करेंगे तो ये चार्जिंग आईसी के वोल्ट इधर शो करेगा, लिहाजा बोर्ड के वोल्ट ये नहीं बताएगा। तो अगर आपने बोर्ड के वोल्ट चेक करने हैं तो आपने ये चीज़ उतार देनी है। उतारने के बाद आपने ट्रेस करने हैं। अगर हमारे पॉइंट इस पर, अगर हमारे इस आईसी को उतारने के बाद वोल्ट आते हैं तो फिर आपने इस चार्जिंग आईसी को रिप्लेस कर देना है, कैपेसिटर को रिप्लेस कर देना है, ताकि हमारा चार्जिंग वाला सेक्शन क्लियर हो जाए। हाँ, फिर भी अगर हमारे वोल्ट आ रहे हैं तो फिर भी बैटरी एरर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपने बैटरी को चेंज करके देख लेना है। उसके बाद अगले वाला काम करना है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर बैटरी चेंज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आपने क्या काम करना है, इस हैंड फ्री के साथ आपको एक ये कंपेस्टर नज़र आ रहा होगा, इसको आपने इधर से उठाना है और इधर जंपर कर देना है। छोटा सा काम है, इसमें आपका जो फॉल्ट है बैटरी एरर वाला वो क्लियर हो जाएगा। इस कंपेस्टर से आपने जंपर उठाना है और चार्जिंग कंपेस्टर के ऊपर लगा देना है। आपका जो रेड बैटरी वाला साइन है ना, रेड बैटरी वाला साइन वो क्लियर हो जाएगा। ये वीवो का चार्जिंग सेक्शन वीवो का जो सा है वो कंप्लीट होता है। चलते हैं ओप्पो की तरफ। ये मेरे पास एक ओप्पो की फ्लेक्स है जो ओप्पो A5s की है। इसमें एक प्रॉब्लम ओप्पो में जौन से ज़्यादा आती है, बैटरी लगाते हैं तो बैटरी साइन के ऊपर बैटरी रेड का ऑप्शन आता है। इस ओप्पो में जौन सा फॉल्ट है वो ये है। उसको आपने कैसे क्लियर करना है, सेम प्रोसीजर। पहले चार्जिंग बेस चेक करनी है, उसके बाद इसका आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर चार्जिंग आईसी नहीं लगा हुआ, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपने दूसरे नंबर पर उसकी बैटरी को चेक करना है। बैटरी को कैसे चेक करना है, बैटरी को खोलना है। बैटरी को खोलते सार आपने देखना है बैटरी के अंदर एक फ्यूज़ लगा होता है जो कि 0K का होता है। काइंडली आप उसको जंपर कर लें, उसको उतार के रिप्लेस कर लें। जो आपको सही मुनासिब लगे वो आप कर। रिप्लेस करने का मकसद ये है कि वो जब हम रिप्लेस करते हैं तो वो हमारी बैटरी की प्रोटेक्शन रह जाती है।
तो कोशिश किया करें कि फ्यूज़ को चेंज किया करें, उसको जंपर ना किया करें। हाँ, अगर हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते तो उसको आप जंपर कर सकते हैं। ये एक छोटा सा फॉल्ट है जो आम ओप्पो के मॉडल्स में आता है। ये 2 स्टेप में क्लियर होता है। पहला स्टेप चार्जिंग बेस का, दूसरा स्टेप बैटरी का। इस 2 चीज़ों के अलावा अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो होता है उसके चार्जिंग आईसी का, क्योंकि ओप्पो ने ज़्यादातर मॉडलों में ये किया हुआ है कि वीपीएच की लाइन जो होती है वो चार्जिंग आईसी में दी हुई है। चार्जिंग आईसी में जब वीपीएच की लाइन जाती है तो उधर से वो पावर ऑन पावर ऑफ वोल्टेज चार्जिंग को इन चार्जिंग को आउट करने में दुश्वारी पैदा होती है। इसी वजह से वो वीपीएच की लाइन उन्होंने चार्जिंग आईसी में दी है ताकि मोबाइल तो इसी तरह 2 फॉल्ट्स आते हैं जो हमारे इसी फ्लैक्स से क्लियर हो सकते हैं। आपने इनको फेंकना नहीं है, कभी ना कभी किसी न किसी मोड पे ये चीज़ें काम आने वाली हैं। कोशिश किया करें, कस्टमर के पैसे बचाया करें ताकि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले आप पर। आप रिपेयरिंग कर रहे हैं ना कि हमेशा बात मैं यही करता हूँ कि कारीगर वही है, रिपेयरिंग मास्टर वही है जो चीज़ को रिपेयर करके देता है। रिप्लेस करना सबसे आसान है, रिपेयर करना मुश्किल है। हमारा फ़ायदा कस्टमर को ये होना चाहिए कि हम चीज़ को रिपेयर करके दें ना कि रिप्लेस करके। चलते हैं इन्फिनिक्स की तरफ। इन्फिनिक्स में क्या फ़ॉल्ट आता है, किस चीज़ का फ़ॉल्ट आता है? इस फिनिक्स के 2 मॉडल्स हैं। एक है स्मार्ट 6 जिसमें रिंगर का फॉल्ट आता है, क्या रिंगर का फॉल्ट आता है, और दूसरा है हॉट 9 प्ले जिसके माइक का माइक में फॉल्ट आता है और उसकी चार्जिंग फ्लैक्स में फॉल्ट आता है। ये 3 फॉल्ट हम इस वीडियो में आप क्लियर करने वाले हैं। वो कौन से 3 फॉल्ट हैं? एक स्पीकर वाला, एक चार्जिंग वाला और एक माइक वाला। जो सा है चलते हैं स्मार्ट 5 की तरफ। ये मेरे पास एक चार्जिंग फ्लैक्स है स्मार्ट 5 की। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। किस वजह से आता है, उसका स्पीकर बंद क्यों हो जाता है, उसकी बेसिकली रीज़न क्या है, क्यों बंद होता है, उसकी वजह क्या है। उसकी बेसिकली रीज़न ये है कि हमारे पास इधर ना साउंड आईसी लगा होता है जो कि चार्जिंग मॉड्यूल के ऊपर होता है, ठीक है। वोल्ट आ रहे होते हैं विद आउट फ्लैक्स लगाए बगैर, मतलब कि हमने फ्लैक्स नहीं लगाई हुई तो स्पीकर के वोल्ट चेक करेंगे तो वोल्ट प्रॉपर आएंगे, ठीक है। आपने इसकी ट्रेसिंग कैसे करनी है? सबसे पहले आपने इसकी ट्रेसिंग ऐसे करनी है, साउंड आईसी उतार लेना है। साउंड आईसी उतारने के बाद साउंड आईसी में इन होने वाले पॉइंट आपने चेक करने हैं। इसमें पॉजिटिव पॉइंट जो है स्पीकर का वो एक ही है, बाकी वो साउंड आईसी के रेफरेंस से साउंड प्रोवाइड करता है ताकि मोबाइल में साउंड पहुंचे। तो सबसे पहले आपने उनको चेक करना है। उनको चेक करने के बाद आपने साउंड आईसी चेंज करना है। साउंड आईसी के साथ कंपोनेंट लगे हुए हैं 4, जिसमें 2 कंपेस्टर हैं, 2 रेजिस्टेंस हैं। 2 रेजिस्टेंस कितने के की हैं? 1 के की रेजिस्टेंस है, पैरेलल कंपेस्टर लगा हुआ है। इन सारी चीज़ों को आपने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चेक करके फिर उसको आपने क्लियर करना है। इंशाल्लाह आपका फॉल्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो हॉट 9 प्ले में क्या मसला आता है? माइक का मसला आता है। बाज़ औक़ात हमारी ये फ्लैक्स ओके होती है, हमारी फ्लैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन माइक वर्क नहीं कर रहा होता। उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह ये है कि इन्होंने इन्फिनिक्स के मॉडल में 1 स्ट्रिप दी है जो कि टर्न होकर फ्लैक्स की तरफ आती है और मेन की तरफ जाती है। आपने कैंडली ये काम करना है, इसको आपने प्रॉपर चेक करना है। फ्लैक्स कोशिश करनी है कि पैनल नया लें, पैनल नया लेने के बाद उसको चेक करें, आपका माइक अगर वर्क नहीं कर रहा फिर आप मदरबोर्ड की तरफ जाएँ, अदरवाइज नहीं जाना। अगर हमारा माइक पैनल नया लगाने के बाद भी वर्क नहीं करता तो आपने चेंज करने के बाद आपने इसका माइक चेक करना है। अगर वर्क नहीं कर रहा तो फिर उसके मदरबोर्ड में मसला होगा, अदरवाइज इन 2 चीज़ों में फ़ॉल्ट आता है ज़्यादातर। हम फ्लैक्स चेंज कर लेते हैं, माइक वर्क नहीं करता, पैनल चेंज करते हैं, माइक वर्क नहीं करता, फिर आपने मदरबोर्ड की ट्रेसिंग करनी है। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मदरबोर्ड पर कैसे ट्रेसिंग करनी है, किस तरह ट्रेसिंग करनी है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो कैंडली ये आप 2 चीज़ें पहले चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपका 100% फॉल्ट इन्फिनिक्स वाला सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।